শিক্ষার দিক থেকে হোক, স্বাস্থ্যের দিক থেকে হোক, সবার দিক থেকে যাতে উন্নতি হয়, এটাই আমরা চাই। দুর্নীতিমুক্ত বাংলা চাই, আমরা দুর্নীতিমুক্ত বাংলা চাই। সর্বক্ষেত্রে সরকারি ক্ষেত্রে নিয়োগ হোক, প্রতি বছর নিয়োগ হোক, এসএসসি হোক, ডাব্লিউবিসিএস হোক, সমস্ত ক্ষেত্রে নিয়োগ হোক, স্বচ্ছ প্রশাসনিক ব্যবস্থা হোক, সবাই ভালো থাকুক। আর আমরা চাই হিন্দুদের যে চাওয়া ছিল সেই চাওয়াটা হিন্দু রাষ্ট্র আমরা চাই, হিন্দু রাষ্ট্র আমরা চাই, হিন্দুদের অধিকার। अरे तो हिंदू राष्ट्र होगा तो सबका साथ सबका विकास, ये मुसलमान मोदी का जो तमन्ना है, हम लोग चाहते हैं सबके साथ सबका विकास और हिंदू राष्ट्र। इसके लिए हम लोग सब समय लड़े हैं, लड़ेंगे। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जय 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 श्री राम, जय कहाँ से आए हैं? बनगांव दक्षिण, बनगांव दक्षिण, बनगांव दक्षिण, सपन मजूमदार। आपके इधर से कोई मंत्री बना कि नहीं है? बना है अशोक कीर्तनिया। बनगांव आप लोग सब मथुआ समाज से हैं? मथुआ, यस। तो अब हम लोग सब उधर गए थे ठाकुरगंज से। हाँ, ठाकुर भाई। जब हम लोग उधर गए तो बड़ा लोगों ने कहा कि नागरिकता का बड़ा संकट है, बहुत सारे हिंदू शरणार्थी उधर से आए थे। अब वो संकट दूर हो गया? आप लोगों को संकट दूर, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई भी दिक्कत नहीं है। हम खुश है, हम खुश है मोदी जी के राज में। उन्होंने कहा कि जब 90-91 के दौर में उधर से जो हिंदू शरणार्थी आए, उस वक्त में लेफ्ट की सरकार थी, और लेफ्ट के समय भी मथुआ समाज ने उनको खूब झोली भर के वोट दिया था, और उस वक्त वो कह रहे थे कि बहुत ठीक है, ठीक है। तो लोगों ने कहा कि सत्ता और समय के साथ मथुआ समाज बदलता है। नहीं 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 नहीं, कम्युनिस्ट और टीएमसी सिर्फ यूज किया है, नागरिक दिया नहीं। वो लोग बोला आधार कार्ड और वोटर कार्ड होने से देश का नागरिक हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप लोग देखे होंगे, बहुत डिलीट हो गया, सीए अप्लाई नहीं किया। बहुत सारे मथुआ लोगों का भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, नाम नहीं आया। उसको डरा धमका के सीए अप्लाई नहीं करने दिया। प्रधानमंत्री बोले उसको रिटर्न होगा, आप लोग डरिए मत। मथुआ समाज फिर भारत का नागरिक बनेंगे। तो सरकार जय से श्री राम। उम्मीद है कुछ? बिल्कुल उम्मीद है, हमको बहुत ज्यादा उम्मीद है। मुसलमानों का जो कौम है, उनको लगता है ना कि ये हिंदुत्ववादी जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ेगा। और देखिए तस्वीरें मैं कोलकाता के ग्राउंड के बाहर जो हलचल है, वीवीआईपी हलचल, ये ब्रिगेड मैदान का, और ये देखिए कि जो हेलीकॉप्टर है वो अब वीवीआईपीओ के यहाँ से जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो ये पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, और बहुत सारे जो लोग हैं वो अब अपने अपने रास्तों के। आप लोग वहीं से आ रही हैं? अरे रुकिए तो, अरे जाओ आप लोग जाओ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रीना मजूमदार। रीना मजूमदार। तो बताइए, ये नए बंगाल को लेकर आप लोगों की राय क्या है, कैसे देख रही हैं? ममता बनर्जी आखिर 15 साल में ऐसा क्या की कि उनको सत्ता से बाहर होना पड़ा? আমার তো খুব ভালোই লাগছে মোদি সরকারের, যাতে মোদিজি যাতে পশ্চিমবঙ্গে যেন আরো উন্নয়ন করে, আরো দেশের মানুষের জন্য আরো ভালো কাজ করতে পারে। আমি এটাই তার কাছে। एक लोगों ने कहा हमको, यहाँ के लोकल लोगों ने, कि आज रविंद्र जयंती है, रविंद्रनाथ टैगोर का, और जब ये सरकार नहीं थी तो रविंद्र जयंती पर सब जगह रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर और मूर्तियां लगी होती थी। आज सब जगह मोदी जी की मूर्तियां। मोदी तो होना ही था, मोदी तो होना ही था। मोदी लाए तो बंगाल में ये जो हम लोग का पहले वाला जो मुख्यमंत्री था वो कुछ नहीं किया, खाली लूट लिया। अरे तो 15 साल तक लोगों ने वोट तो दिया। अरे यार लोगों को 200 लोग वोट नहीं दिया, लोग आदमी लोग को बुर्बक बना के वोट लूट लिया। 5 साल वोट दिया, और 10 साल जो था ना चोरी में था। वो 2021 में आ गया था मोदी, 2021 में मोदी आ गया था। ये जो देख रहे हैं उसका सीट 80 सीट देख रहे हैं ना, वो 21 में था, उसमें उसका 77 सीट। हाँ, अरे तो 24 में भी तो यहाँ तृणमूल को सीटें ज्यादा आई, 12 सीट पर ही। पहले वो जो पहली बात समझो, जो प्रशासन जब अभी जो वोट किया है, पहले था, पहले जो सरकारी कर्मचारी जो था वो अभी तो पहले था, वो तो ममता जी जो बोलता है वही करते हैं। अरे इस बार ममता बोल रही है कि अब सारे स्टेट कर्मचारी को पता है, अभी तक एजेंट नहीं किया, पार्लियामेंट से धक्का मार के निकाला है। वो कह रहा मैं हरा नहीं हूँ, वो कह रहा 100 सीट में अभी वोट करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना, आप तो समझ रहे हैं ना, तो उसके बाद मानेगा कोई वोटर नहीं कह रहा। जब वोटर कह रहा है ये पहली बार वोट दे रहा है, ऐसे वोट कभी नहीं हुआ है, पहली बार वोट दे रहा हो। जो पहले देखता है 70% 75% वोट बनता है, अभी बनता है क्या ना 90
96, 92, 97% वोट पर गिरा है इसमें। ममता बनर्जी खुद भी शपथ ग्रहण में लगता है किसी को बुलाया नहीं विपक्ष वालों ने। नहीं बुलाया था लेकिन वो आया नहीं। वो तो 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार सत्ता में आए थे प्रधानमंत्री रूप में, बंगाल में उसको हमारा दीदी से पुकार के हमारा निमंत्रण किया था, वो गया था। वो कह रहे नहीं जाएंगे क्योंकि वो मुस्लिम को मानते हैं, वो हिंदू को नहीं मानते, वो तुष्टिकरण करता है। अरे तो वो मुस्लिम तुष्टिकरण करता था, इसलिए अब इसका हारा आ गया है। अब ये सरकार करिए, हम हिंदू तुष्टिकरण नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। सबका साथ सबका विकास मोदी जी कह रहे हैं, शुभेंदु जी वो ही करेंगे। अरे तो शुभेंदु जी का इतना बयान आज वायरल हो रहा है, जब शपथ ले रहे थे तो पूरे सोशल मीडिया में उनके बयान को काट काट के दिखाया जा रहा है कि देखो हमको हिंदुओं ने वोट किया है, हम हिंदुओं के लिए काम करेंगे। मुसलमानों भवानीपुर में किया था, वो तो भवानीपुर में बिल्कुल हिंदू ने वोट किया था उनको। और बीका पूरा पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर वोट किया, यहाँ ज्यादा नहीं किया, कोई कम किया, कोई थोड़ा बहुत किया। जैसे हमारा उलवेरिया उत्तर में, जैसे हमारा उलवेरिया उत्तर में मुस्लिम कोई वोट नहीं दिया डाला है, वो सारे हमारा वोट मरता है जैसे टीएमसी को डाला है। उन इलाकों में काम नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सबसे पहले हिंदू का इलाका में काम नहीं होगा, पहले मुस्लिम इलाका में काम होगा। यही हमारा मोदी जी का कहना है। उसके बाद हिंदू का में काम होगा। हिंदू सबके लिए है, लेकिन ममता से मुस्लिम के लिए है, तुष्टिकरण के लिए। कहा यहाँ राम पूजा करने के लिए अगर कोई राम पूजा करेंगे उसके लिए आगे परमिशन लेना पड़ेगा, पूजा करेंगे नहीं करेंगे। राम पूजा करने का दुर्गा आंगनजम बधाई यहाँ सब लोगों ने कहा कि मुस्लिम वाले कहे कि हिंदुओं के लिए ममता बनर्जी काम करे, उधर जगन्नाथ। अरे भाई उनका कोई तेवर है, उनके तो 2-3 तेवर है, उसे घर में बैठ के ही मर पालन करता है। अभी तो खुल्लम कर रहे हो, हमारे वजह से कर रहे हैं, लेकिन पहले उसका कोई तेवर थे। तो हमारा जितना सारे हमारा हिंदू लोग है वो सारे सबके साथ मिलजुल के रहना पसंद करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और